मेरी बच्ची। रकम मिल गई है तो आजाद क्यों नहीं कर देते उन्हें? इतनी जल्दी क्या है और तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? क्योंकि तुम्हारी बेटी अजियत में, तुमने उन तीनों को कैद कर रखा है। आखिर तुम चाहते क्या हो? पैसा, अनलिमिटेड मनी। क्या करोगे इतने पैसे का? क्या करते हैं? वही करेंगे जो आज तक करते आए। मेरा कितना पैसा तो तुमने भी उड़ा दिया। हाय, जिंदगी कौन सी खत्म हो गई है, अभी तो और भी जीना है। हाँ, तो जो जिंदगी हमने गुजारनी है ना, उसके लिए इतनी रकम काफी है हमारे लिए। ये रकम हमारी नहीं है तो चली जाएगी। इसके बाद जो आएगी वो हमारी होगी। बाय द वे, ये तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है उस शख्स से? कहीं समन की तरह तुम भी तो उस पर फिदा नहीं हो गई? देखो, ऐसा मत करना प्लीज, वरना उसका कुछ करना पड़ेगा और मेरी जिंदगी में कोई औरत नहीं रह जाएगी। हाउ डिस्गस्टिंग। तुम किसी के लिए भी कभी भी कोई भी बात कर देते हो बगैर सोचे समझे। जिब्रान, मुझे तुम्हारी बेटी की फिक्र है। उसकी बेबसी मुझसे नहीं देखी जाती। बच्ची है वो। मेरी बेटी है, मेरी, तो तुम्हें उसे हमदर्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। पैसे के लिए मैंने उसे अगवा किया, पैसे के लिए। और तुम अपनी हमदर्दी अपने पास रखो, वरना बहुत अच्छी तरह से जानती हो तुम मुझे। मुझे तुमसे डर लगने लगा। तुम कोई ज़हनी मरीज बन रहे हो। अगर तुम्हें पैसा ना मिला तो क्या करोगे तुम? चार लाशें गिरेंगी। चार। तुम अपनी बेटी को भी मार दोगे? तुमने इस वक्त क्यों फ़ोन किया है? तुम्हारे घर वालों को पता चले तो? एक तो आप बड़ों को ना बस इन्हीं बातों की फिक्र रहती है। हम पर क्या गुजर रही है इसकी कोई फिक्र नहीं। हम एक अजियत से गुजर रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि फ़ोन क्यों किया है? खाला, हम बहादुर और नवाब के लिए बहुत परेशान हैं। आपसे उनका कोई राब्ता हुआ? नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा। सच पूछें तो मुझे आपकी भी फिक्र हो रही है। आप भी अकेली हैं, परेशान हो रही होंगी। अब आप कहें तो अब्बा से पूछ के कुछ देर के लिए आपकी तरफ आ जाऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ। ये आप कैसे कह सकती हैं? वो तीनों नहीं हैं और आप कह रही हैं कि मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप ऐसा करें, आप हमारे यहाँ आ जाएं। इस तरह के मुश्किल वक्त में एक दूसरे को सहारा देने की ज़रूरत होती है। नहीं, मैं अपने घर पर ही ठीक हूँ। वैसे तुम्हारी मेहरबानी, तुमने फ़ोन किया, मेरी ढारस बंध गई। अब फ़ोन बंद करो और परेशान मत हो। जी ठीक है। चलो
अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कितने घाटे का सौदा किया मैंने, और वो भी किसके लिए? सिर्फ थोड़े से आराम और आसाइश के लिए। अगर मेरी बेटी होती और मेरे लिए इतना ही तड़प रही होती, तब कैसा लगता? ऐ खुदा, मुझे माफ कर दे। ये मुझसे क्या हो गया है? क्या हो गया मुझसे? क्या मेरे इस गुनाह की कभी बख्शिश हो पाएगी? शायद कभी नहीं, कभी नहीं। तो सोई नहीं? तू सो गई? सच कहते हैं, हम दोनों एक ही कर्ब से गुजर रही हैं। मेरी गेती खाला से बात हुई थी। अच्छा, तूने गेती खाला से बात की थी? बस तेरा रिश्ता तो पक्का हो गया। वैसे तो कितनी सेल्फिश है, अपनी बहन की बात नहीं करा सकती थी। आखिर को मैंने भी कल को उसी घर में जाना है। हाँ जाना है, लेकिन किसके लिए जाना है ये भी तय करना है। बतूल, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। कमीनी सोच है तेरी बिल्कुल। भाई मेरी होने वाली सासू माँ है वो, हमारे बाहमी ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। हाँ तो ठीक है ना, सुबह होते ही उनको फ़ोन कर लेना। मुझसे क्यों लड़ रही हो?
हाँ पता नहीं सुबह कब होगी। ये रात तो एक सदी के बराबर हो गई है। और पता नहीं अभी तक उन दोनों का फोन क्यों बंद है। क्या पता क्यों बंद कर रखे हैं। मेरे दिल में तो अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। या अल्लाह रहम करना। हाँ और एक ही अम्मा अब्बा को देखो कितने आराम से सो रहे हैं, कोई परवाह ही नहीं इनको। अभी जाकर ये कहो ना कि गेती खाला ने अपने बेटों के गम में कुछ खा लिया है तो अब्बा की दौड़ें देखना। सच्ची कहते हैं जिस तन लगती है ना वही जानता है। सही कह रही हो तुम। पता नहीं कब बहादुर और नवाब को पता चलेगा और कब चैन आएगा हमें। अच्छा ज़रा दोबारा ट्राई करना। बंद जा रहा है फोन। या अल्लाह किधर होंगे दोनों। नवाब फोन तो ऑन कर। बहादुर, अबे यार कब तक यूं बंधे रहेंगे यहाँ पे? मुझे क्या पता, मुझे शेड्यूल देकर गए वो। अबे तुम दोनों को शौक चढ़ा हुआ था टार्जन और कमांडो बनने का। सलमान खान की तो रूह घुस गई थी तेरे अंदर है। अब देखना जब सब पे दबंग चलेंगे। वो क्या डायलॉग था उसका, वो गोलियां करते हैं और छेद हो जाते हैं, क्या कहा था उसने अपनी फिल्म में? अबे तू छोड़ ना, उसने क्या कहा था। अब फंस गए तो देखा जाएगा क्या होता है। मैं तो यार मामू के बारे में सोच रहा हूँ। अबे पता नहीं मामू के साथ क्या कर रहे होंगे यार। अबे बाहर में जाओ तुम दोनों, मुझे तो बस रानी का ख्याल आ रहा है, पता नहीं क्या कर रही होगी वो। अबे तू रानी की फिक्र मत कर। अबे वो किसी और लड़के से इजी लोड भरवाने को कह रही होगी। पता नहीं तुझे उसका। अबे अगर मेरे अभी हाथ खुल जाए ना तो सबसे पहले तेरी जुबान काटूंगा, ऐसा समझता उसे। अबे वो इससे कहीं ज्यादा है, पता तो है तुझे भी उसका। वैसे बहादुर, अब यार सुन के अच्छा लगा कि तू रानी को याद कर रहा है। हाँ? चल अच्छा है, तेरी ट्रेन भी किसी पटरी पर तो चली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम दोनों की वजह से गलत स्टेशन पे आके खड़ी हो गई है। अब ये गलत स्टेशन नहीं है, ये तो मोहब्बत का जंक्शन है। और जो गाड़ी यहाँ पे नहीं रुकती ना वो कभी भी आगे नहीं बढ़ती, समझा? अबे लड़कियाँ बहादुर लड़कों को पसंद करती हैं। अबे वो तो मैं पहले से ही हूँ बहादुर। अबे वो असली वालों को पसंद करती हैं, मार धाड़ वालों को, तेरी तरह के लड़कों को नहीं। बेटे अभी असली वाले बहादुर आएंगे ना तो हमारी किस्मतों का फैसला अभी कर देंगे इंशाल्लाह। और फिर यहाँ पे उल्लू बोलेंगे। अबे वो तो पहले भी बोल रहे हैं। अबे मुंह बंद कर, किस मुसीबत में फंसा दिया। अबे चल, अब मुसीबत में फंस ही गया है तो कम से कम मर्दों की तरह इसका सामना तो कर। अबे मरना ही है तो कम से कम दिलेरों की तरह तो मरे ना यार। लो कल्लो बात, दिलेरों की तरह मरने से इंसान के दोबारा जिंदा हो जाता है। अबे तू रस्सी खोलने की कोशिश तो कर। अबे तू ही कोशिश कर, मैं तो कर चुका हूँ। अबे एक बार और कर ले मेरे भाई, क्या फर्क पड़ जाएगा। अबे कोशिश करने के लिए ना जोर लगता है, जो मैं पिछली कोशिश में सारा लगा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तेरी बारी है, तू ही जोर लगा अब। यार वैसे तू कितना वैसे कायल इंसान है। तू है तुझ पर। क्या सोच रहे हैं? यार मैं सोच रहा हूँ वो लड़के बात तो सही कह रहे हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी का हम दोनों को क्या फायदा होगा। वही जिब्रान के पड़े हुए टुकड़ों पर हम दोनों कुत्तों की तरह जबड़ पड़ेंगे। और इस खतरनाक खेल में क्या हमारा यही हिस्सा है? दिमाग ठीक है तेरा? कुछ अंदाजे तुझे तू क्या कह रहा है? अगर जिब्रान ने सुन लिया ना तो तुझे अंदाजा नहीं वो क्या करेगा। सीधी सीधी मौत है हम दोनों की। और यार सुन लिया तो सुन लिया, अब हम आपस में बात कर रहे हैं ये सोच कि हम कब तक उसके गुलाम बनकर रहेंगे। हैं 24 घंटे मौत का झटका, हर आहट पर दिल दहक जाता है। ये कोई छोटा रिस्क नहीं है। मेरी जान, जो तू सोच रहा है ना, छोटा रिस्क तो वो भी नहीं है। तू भूख में तो जिंदा रह लेगा मगर जिब्रान के कहर में जिंदा नहीं रह सकता। तो बुज़दिल है या जिब्रान का वफादार? ना ही मैं बुज़दिल हूं और ना ही उसका वफादार, बल्कि मुझे तो उसकी शक्ल से भी नफरत है। डर लेकिन एक बात का है कि वो आदमी बड़ा सफाक है। जो अपनी बेटी को अगवा कर सकता है वो दूसरों के साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। और यार तुम डरो मत, हमारे पास इतनी रकम है कि हम इतनी दूर निकल जाएंगे जहां जिब्रान की हवा भी नहीं पहुंच सकती। वाकई ऐसा?
चाहिए थी जिब्रान, बुलाया है। हाँ, तुम दोनों से कोई खास बात करनी है। जिब्रान, कोई खास बात? मैं सोच रहा था कि इतने अच्छे मेरे दोस्त हैं, उनका शुक्रिया कैसे अदा करूं। शुक्रिया कैसा? मैं इतना कुछ किया तुम लोगों ने मेरे लिए, असल में तो रकम तुम दोनों की वजह से मुझ तक पहुंची है। ये क्या कह रहे हो जिब्रान? क्यों, ठीक नहीं कह रहा? तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? गलत फहमी वाली क्या बात है यार, तुम दोनों के बगैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। तुम दोनों ने मेरे लिए इतना रिस्क लिया है तो हिस्सा भी बराबर का होना चाहिए ना। यकीन नहीं आ रहा। क्यों, मुझ पे भरोसा नहीं है तुम दोनों को? क्या बात करते हो जिब्रान? तुम पे भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर भरोसा करेंगे? I like it. कितना भरोसा करते हो? मतलब मैं अगर कुछ भी कहूं तो मान लोगे? क्यों नहीं? चलो आजमा लेते हैं, हाथ कंगन को आरसी गया। ये बताओ कि किस चीज की गोली है? मैं अगर कहूं कि ये जहर है तो? तुम हमें जहर कैसे दे सकते हो जिब्रान? तुम तो हमारे दोस्त हो। ये नहीं हो सकता जिब्रान। अच्छा, इतना भरोसा है मुझ पे तो फिर चलो। तो चलो फिर एक काम करो, पियो। कुछ जबरदस्ती नहीं है, नहीं पीना है मत पियो, फेंक दो। ठीक है। गुड, आई लाइक इट। कुछ हुआ? नहीं। वेल डन माय फ्रेंड्स, तुम लोगों ने साबित कर दिया कि तुम लोग वाकई मेरे दोस्त हो। मेरी दोस्ती का भरम रखा है तुम दोनों ने। ग्रेट, भाई जाओ, वो हसीन मुस्तकबिल तुम दोनों का इंतजार कर रहा है। गो गेट इट, एंजॉय योर लाइफ। अच्छा लगा मुझे कि तुम दोनों ने मुझ पे भरोसा किया, लेकिन मेरी हिमाकत थी जो मैं तुम दोनों पे भरोसा कर रहा था। तुम दोनों एतमाद के काबिल ही नहीं थे। एनीवे, हैव अ सेफ जर्नी। जिब्रान, ये क्या हुआ है? वही जो होता है इस तरह के कामों। दिलावर, दिलावर, सऊद, सऊद, आंखें खोलो। जिब्रान, जिब्रान, ये तो मर गए हैं। कट जाएंगे ये पल जब तुम्हारा साथ है। बस इनके पल खत्म हो गए थे।
पर हम दोनों अपने कीमती पल क्यों जाया करें? इतनी हसीन रात है, तुम्हारा साथ है। बोलो। जिब्रानी, क्या कर रहे हो? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। क्या समझते हो तुम लोग मेरे बारे में? बेवकूफ हूं, मासूम हूं। शक्ल से लगता हूं पर हूं नहीं। मासूम तो वो दोनों थे, और तुम। Your time is up. You have to go. Goodbye, Miss Lena. Goodbye. जिब्रान, I'm so happy. आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका इतना बड़ा एहसान मैं कभी नहीं चुका सकूंगी। जिंदगी में अच्छा करने के मौके बहुत कम मिलते हैं। अच्छा हुआ कि हम इसमें सुरखरू हो गए, मरियम भी ठीक है और रकम भी बच गई। अंकल आप रकम देख लीजिए प्लीज। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे फिर भी गिन ले भाईजान, अच्छा होता है, पता नहीं होता बुरे वक्त का। अब गिन ले अंकल, मैं तो कहता हूँ रकम ज्यादा है, हम दोनों आपकी मदद करते हैं, क्यों ना? नहीं, जरूरत नहीं बेटा। किस चीज की रकम की? आप गिनने की? अबे दोनों की जरूरत नहीं है। ये मजाक कर रहे हैं, आपको पता ही है इन दोनों का। उफ, शुक्र अल्लाह का मेरी प्रिंसेस वापस घर आ गई। बहुत बहुत ज्यादा रुलाया था मुझे उस जालिम ने। अजी उस चुंगल से तो हम दोनों ने छुड़ाया सबको, वरना मामू तो वहां भी बंदा बैठा हुआ था अपनी बॉडी बना के यूं करके, है ना बहादुर? हैं? और वो तो हम दोनों के जहन में जो फौरन वाली साजिश होती ना, वो आ गई और वो हमारे शिकार में फंस गए। हाँ, और ये फुप्पा जान हमारी बातों को सुन के उस दिन कह रहे थे कि क्या बेहूदगी है ना? वो तो अब भी मैं यही कहता हूँ। देखिए अंकल, जुर्म की दुनिया में ना खोटे सिक्के ही काम आते हैं, और हम दोनों से बड़ा खोटा सिक्का कौन हो सकता है? हाँ,
अंकल मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊँ। पता है मुझे मुजरिमों को डील करने का बड़ा तजर्बा हो गया है। वैसे मामू अगर पुलिस ज्वाइन करे ना तो टैलेंट टेस्ट से जो लग सकता है। आप सबको बहुत मुबारक हो कि मरियम खैरियत से घर आ गई है। सामान हमें अब इजाज़त है, हम चलेंगे। चलो खाना फिर कभी खाएंगे। हाँ चलो आप। अरे मामू गिनने की नीयत से पकड़ा था यार, तुम तो बिल्कुल पीछे पड़े। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। चलो मौत के मुंह से निकल के आए हो, अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें गोली लग जाती तो। आपा आप भी कमाल करती हैं, इतना बड़ा काम करके आए, एक माँ की गोद दोबारा आबाद की है। आपको तो हम पे फख्र करना चाहिए, आप डांट रही हैं सबको। गलत नहीं डांट रही, अगर वो माँ है तो क्या मैं माँ नहीं हूँ? अरे उसकी बड़ी फिक्र है तुम्हें और मेरा कोई एहसास ही नहीं है। अगर ऐसा वैसा कुछ हो जाता तो। ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ ना, तो आप उसकी फिक्र क्यों कर रही हैं? गौर से सुन लो, तुम तीनों तैयार हो जाओ, मैं तुम तीनों की एक साथ एक ही घर में शादी करूंगी। क्या? क्या क्या? लो कर लो बात, अम्मा ध्यान कर, दोनों घरों में कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ अपन तीनों की शादियां एक जैसी फिट हो जाएं। किस घर में? अरे क्या बात कर रही है अम्मा? अब पूरी कहानी फिर से बताओ अम्मा को। देख बहादुर, अरे अम्मा तुझे पता नहीं कि हम किस घर की बात करें? अरे बचपन से लेकर 55 हो गया, अभी तक सेम घर है यार। पिछली सारी बातें भूल जाओ तुम तीनों, बहुत मनमानियां कर ली तुम लोगों ने, अब पिछला कुछ नहीं होगा, सुन लिया? चलो अम्मा ने फिर पुराना गड्ढा खोल दिया है। वैसे बहादुर यार इस घर में ना कोई भी ट्रैक स्मूथ नहीं चल सकता यार अम्मा के होते हुए। अम्मा के होते हुए तो बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। पहली शादियों में इतना ट्विस्ट चल रहा, अम्मा ने बीच में और ट्विस्ट डाल दिया। आपा जहाँ ये कहते हैं आप इनकी शादियाँ वहीं करते हैं, और फिलहाल मेरी शादी रहने दें, मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं, मैं दुबई वापस जा रहा हूँ। अरे ये कैसे हो सकता है भला है? शादी के बगैर तुम नहीं जा सकते, खबरदार जाने का नाम लिया तो। और फिर ये अचानक दुबई जाने की तुम्हें क्या सोच रखी है? खबरदार, शादी किए बगैर बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। इस चक्कर में फिर नौकरी चली जाएगी, शादी तो फिर होती रहेगी। तो फिर तो 80 की दिहाई की किसी हीरोइन से शादी होगी तेरी मामू, याद रखियो। और वैसे भी 80 की दिहाई की बहुत सारी हीरोइनें ऐसी हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई। कसम से अगर कहते हो तो मैं नाम लेके भी बता सकता हूँ। अबे खुदा का वास्ता यार कोई नाम मत ले ले, ये उल्टा पुल्टा। मामू ने जहन बना लिया ना तो तुझे पता है मामू का जहन कैसा है, पीछे पड़ जाएगा फिर। हाँ कमबख्त, तो तुम लोग कभी संजीदा मत होना है। वो वापस जाने की बात कर रहा है और तुम लोग फजूल बातें किए जा रहे हो। अबे कौन वापस जाने की बात कर रहा है? कोई कहीं नहीं जा रहा है। ऐसे अम्मा तुझे फिक्र पड़ गई, मामू तो कहीं जा रहा है? नहीं जा रहा ना, देख मामू की शक्ल से लग रहा है वापस जाएगा। मामू वापस मत जाइयो, कसम से हमारा खर्चा पानी कौन संभालेगा? तुझे पता है नवाब ने तेरी जेब से कितने पैसे लेके इधर उधर हड़प कर लिए हैं। हाँ जैसे तू तो मामू की जेब से नोट निकालता था और उनको इस्त्री करके वापस रख देता था ना। बताऊं तेरा भी? खुदा का शुक्र है समन, उस शैतान से जान छूटी। किसी अजाब से कम नहीं था वो कमबख्त। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है पापा, बेचारी मरियम की किस्मत पे दुख हो रहा है, उसे बाप ना मिल सका। ठीक कहती हो तुम। मरियम के लिए ये बात किसी अलमिया से कम नहीं है। सारी जिंदगी उसके जहन में रहेगा कि उसके बाप ने उसको अगवा किया था और एक गैर ने उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। आपने इन लोगों को कभी अच्छी नजर से नहीं देखा पापा। अब देखिए इनके खुलूस की कोई इंतहा नहीं है। तुम ठीक कहती हो समन, मैं भी यही सोच रहा हूं कि उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। वो क्या? बेटा मैं ये सोच रहा हूं कि जो पैसे हमने उस कमीने जिब्रान को देने थे, क्यों ना उन पैसों में से कुछ ना कुछ पैसे इन लोगों को दे दिए जाए, खुश हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? इन लोगों की कुर्बानी को, इनके खुलूस को आप पैसों के साथ तोलना चाहते हैं?
इससे बढ़ के मेरे लिए और कोई शौक नहीं हो सकता। बेटा मेरा मकसद ये नहीं था, मैं तो उनकी हेल्प करना चाहता हूं। हेल्प? उनकी हेल्प? पापा, उन्होंने मदद हमारी की है। आपको लगता है ये सब कुछ उन्होंने पैसों के लिए किया होगा? अरे मौत से खेला है उन्होंने। ये पैसे आप भी तो लेके जा सकते थे। समन, बेटा क्या हो गया? मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया? अच्छा चलो खाना खाओ। कम ऑन बेटा, खाना खाओ। देखो मेरा मकसद हरगिज ये नहीं था जो तुम समझ रही हो। प्लीज खाना। ये हमारे होने वाले वो है। चुप कर जा, तेरे होने वाले वो है। ओहो, क्या कर रही है? जवान बच्चे हैं, पब्लिक प्लेस पे मार रही है, लोग क्या कहेंगे? हाँ, पब्लिक प्लेस है ये, और तू तो गेती के चक्कर में हमायत कर रहे हैं इनकी। हाँ अरे आंटी, अपनी अम्मा का इस तरह यूं आउटडोर पे नाम मत लियो। हाँ बोल देता हूँ। हाँ, ये आउटडोर है ना, तो चल तेरी अम्मा के पास इंडोर लेके चलती तुम दोनों को। क्या कर रही हो? देख रही है तू मेरी अम्मा को? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप इस तरह कैसे जा सकते हैं? क्यों? समझ क्यों नहीं रहे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आप समझते क्यों नहीं कि मैं आपसे... देखिए, जल्दबाजी का फैसला मत कीजिए, कुछ देर सोच लीजिए प्लीज। मैं वही कर रहा हूँ जो होना चाहिए। फैसला आप अकेले ही करेंगे, मुझे शामिल नहीं करेंगे? मैंने बहुत सोचा, लेकिन कुछ हकीकतें इतनी सच्ची होती हैं कि उन्हें छूट कर लिबादा नहीं चढ़ाया जा सकता। ये तो मेरे सोचने की बात है, आप क्यों खौफज़दा हैं? मैं खौफज़दा नहीं हूँ, लेकिन अनजान भी नहीं। जानता हूँ क्या मुमकिन है और क्या नहीं। राय फरार इख्तियार कर रहे हैं आप। कभी सोचा है मेरा क्या होगा? तुम्हारे पास इतना कुछ है कि तुम कुछ भी हासिल कर सकती हो। अगर ऐसा होता तो शायद आज इस मकाम पर ना होती। खैर छोड़िए, लगता है आपको इसकी परवाह नहीं है। ऐसा मत कहो प्लीज। मेरी कुछ मजबूरियां हैं। आपा की वजह से डर गए हैं? जवाब दीजिए। सलीम, ये खामोशी आपका जवाब है या हम जवाब सोच रहे हैं? समन, मैं वो जवाब नहीं दे सकता जो तुम सुनना चाहती हो। ये काफी नहीं।